हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां जरूर आती हैं जब वो चारों तरफ से निराशा से घिर जाता है। उसे कोई सहारा नजर नहीं आता, वो पूरी तरह से असहाय महसूस करता है। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में हम अपनी सोच को सकारात्मक कैसे रखें और सही दिशा में कैसे रखें, इसी सोच से प्रेरित यह कहानी है। एक आदमी था जिसे प्राकृतिक चीजों से बहुत लगाव था। एक दिन वह जंगल में जाता है और वहां जाकर वो इतना खुश हो जाता है कि उसे यह होश ही नहीं रहता कि वो जंगल में भटक चुका है। वो काफी आगे निकल जाता है, लेकिन उसे जंगल में से निकलने का कहीं रास्ता नजर नहीं आता। इसी तरह भटकते भटकते 4-5 दिन गुजर जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा भूखा प्यासा हो जाता है, क्योंकि खाने के लिए तो उसके पास कुछ था ही नहीं, और जो उसके पास थोड़ा बहुत पानी था वो भी ख़त्म हो जाता है। उसके मन में विचार आता है कि अगर कुछ ही घंटों में उसे पानी नहीं मिला तो वो मर जाएगा। लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं अपने ऊपर और भगवान के ऊपर यह भरोसा था कि अगर मैं कोशिश करूंगा तो शायद कुछ हो जाएगा। उसके होठ सूख चुके थे और जंगल की कड़कड़ाती पत्तियों के बीच में से वो आगे बढ़ रहा था। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो थोड़ी दूरी पर थी और वह यह सोचता है कि इस झोपड़ी में जाए या ना जाए, पता नहीं वहां कुछ होगा या नहीं, क्योंकि उसकी शक्ति इतनी कम हो गई थी कि उस झोपड़ी तक जाने की भी उसकी ताकत नहीं थी। मगर वह झोपड़ी उसकी आखिरी उम्मीद थी, इसलिए वह अपनी बची कुची शक्ति को भी संभाल कर उस झोपड़ी की तरफ बढ़ता है। जब वह झोपड़ी के अंदर पहुंचा तो उसने पाया कि झोपड़ी बिल्कुल वीरान थी। ऐसा लग रहा था यहाँ पे सालों से कोई नहीं आया। वो जगह जगह पानी की तलाश करने लगा, लेकिन उसे कहीं पानी नजर नहीं आया। तभी उसने कोने में देखा कि एक हैंडपंप लगा हुआ है। वह तेजी से उस हैंडपंप की तरफ बढ़ा और उसने उसे चलाना शुरू किया, लेकिन यह क्या, उसमें तो एक बूंद भी पानी नहीं था। उसने कई बार उस हैंडपंप को चलाया, मगर उसमें से जरा भी पानी नहीं निकला। अब वह बिल्कुल हताश हो गया और पूरी तरह से नकारात्मक हो गया। जैसे ही उसके अंदर नकारात्मकता आई, वह उसी क्षण चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ा। और नीचे गिरते गिरते उसकी नजर ऊपर छत से लटकी हुई एक बोतल पर पड़ी। उसने पूरी ताकत लगाकर अपने आप को संभाला, खड़ा हुआ और उस बोतल को उतारा। उस बोतल में थोड़ा सा पानी था और बोतल पर एक पर्ची चिपकी हुई थी जिस पर लिखा हुआ था, इस पानी का प्रयोग हैंडपंप को चलाने के लिए करो और दोबारा इस बोतल को भरकर रख दो। उस आदमी के लिए यह बहुत बड़ी विकट समस्या थी कि वह क्या करे। उसके मन में कई सवाल आने लगे कि कहीं इस पर्ची पर जो लिखा है वो झूठ तो नहीं है। पता नहीं हैंडपंप में पानी डालने के बाद दोबारा पानी आएगा या नहीं। अगर नहीं आया तो मैं प्यासा रह जाऊंगा, यह पानी भी समाप्त हो जाएगा। वह इसी उधेड़बुन में लगा हुआ था, लेकिन उसने अंत में सोचा कि मैं इस हैंडपंप में यह पानी डालूंगा। और उसने अपने कांपते हुए हाथों से वह बोतल का पानी हैंडपंप में डाल दिया और भगवान का नाम लेने लगा। उसने पानी डालने के बाद हैंडपंप को चलाया। एक बार चलाया, पानी नहीं आया। दूसरी बार चलाया, अब भी पानी नहीं आया। तीसरी बार भी पानी नहीं निकला। अब उसका हौसला पूरी तरह से टूट चुका था। मगर फिर भी वो आदमी, क्योंकि बहुत आशावादी था, उसने सोचा कि एक बार आखिरी कोशिश जरूर करूंगा, और पूरी शक्ति लगाकर उसने चौथी बार फिर से हैंडपंप को चलाया। इस बार उस हैंडपंप में से ठंडा ठंडा पानी गिरने लगा।
वह व्यक्ति बहुत खुश हो गया, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने जी भर के ठंडा ठंडा पानी पिया। पानी की एक एक बूंद उसे अमृत के समान लग रही थी। अब उसका दिमाग भी काम करने लगा था। उसने उस बोतल को पानी से भरा और दोबारा से उस बोतल पर एक लाइन और लिख दी, मेरा यकीन मानिए, इस बोतल में से जब आप पानी हैंडपंप में डालेंगे तो दोबारा पानी जरूर निकलेगा। उसकी नज़र पास में पड़ी एक दूसरी बोतल पर पड़ी, जिसमें जंगल में से निकलने का नक्शा और पेंसिल पड़ी हुई थी। उसने उस नक्शे को याद किया और जंगल में से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा और थोड़ी ही देर में वो जंगल में से बाहर निकल आया। अब आप लोगों के मन में यह सवाल आएगा कि उसने नक्शा क्यों नहीं लिया, उसको याद क्यों किया? उसने ऐसा इसलिए किया कि ताकि कोई दूसरा इंसान अगर उस जंगल में फंस जाए तो वो नक्शा उसको जंगल से बाहर निकालने के लिए काम आए। उस आदमी ने ऐसी विकट परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को नहीं खोया, अपने ऊपर विश्वास को नहीं खोया। उसकी सोच सकारात्मक थी, इसलिए न केवल उसने अपने आप को अपनी विकट परिस्थितियों में से निकाला, बल्कि दूसरों की सहायता का भी विचार उसके दिमाग में आया और उसने दूसरों के लिए भी आशा की किरण जगाई।